बहुत दिन पहले की बात है। नीलकमल वन नाम का एक बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल पर राज्य करता था एक निष्ठावान बूढ़ा शेर, जिसका नाम था लकी। लकी अपने शासन में सबको न्याय देता और जंगल के प्राणियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता, इसलिए सब शांति से रहते थे। समय बीता और लकी बूढ़ा हो गया। उसका एक ही प्यारा बेटा था, तारक। तारक सोने का बहुत शौकीन, आलसी और नासमझ था। पूरा दिन सोता, शिकार न करता और दूसरों के किए शिकार से ही जीना चाहता था। एक दिन लकी ने तारक को बुलाकर कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मुझे चिंता है कि तुम राजा बनोगे तो जंगल कैसे चलेगा। शिकार करना आता है तुम्हें? तारक बोला, पिताजी, मैं शेर हूं। शिकार किसी और से मिल जाएगा। मैं आराम करूंगा, आपने चिंता मत कीजिए। लकी ने दुखी होकर कहा, अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो जंगल का सम्मान खत्म हो जाएगा। कुछ दिनों बाद, लकी के स्वर्गवास के बाद, तारक ने खुद को राजा घोषित कर दिया। राजा बनने के बाद तारक ने जंगल वालों को बुलाया और फरमान किया, अब से जो भी शिकार करोगे उसका आधा हिस्सा मेरी गुफा में पहुंचना चाहिए, वरना दंड होगा। पहले तो जानवर डर के मारे मान गए, पर धीरे धीरे जंगल में नाखुशी फैलने लगी। एक दिन दो तेंदुए आए, गिल्लू और बिल्लू। उनके बीच एक हिरण पर झगड़ा हुआ। दोनों ने तारक के पास न्याय की गुहार लगाई। तारक ने आधा ध्यान देकर बोला, ठीक है, मैं अपना फैसला सुनाता हूं। दोनों मांस यहां रख दो, अब यही मेरा हो गया। गिल्लू और बिल्लू मुंह लटकाए चले गए और बोले, यह राजा तो न सिर्फ आलसी है बल्कि मूर्ख भी। एक लोमड़ी रुसी अपनी बेटी से बोली, अब और नहीं, मैं अपना हिस्सा राजा को नहीं दूंगी। उसका पति डर से मना करने लगा। वो राजा है, अगर पता लगा तो मार देगा। पर रुसी अडिग रही। इसी बीच पेड़ पर बैठा बंदर लंबू, जो पहले लकी का सलाहकार था, सब सुनकर बहुत बेचैन हुआ। उसने तारक के पास जाकर कहा, महाराज, ऐसा चलता रहा तो आपका शासन खत्म हो जाएगा। आप शेर हैं, शिकार खुद करना सीखिए, नहीं तो दूसरे जंगल के शेर यहाँ कब्जा कर लेंगे। पर तारक ने लंबू की बात अनसुनी कर दी और बोला, मुझे नींद आ रही है, बाहर जाओ। दिन बीतते गए। एक दिन जंगल में किसी ने भी शिकार नहीं दिया, तो तारक को भूख के मारे गुफा से बाहर आना पड़ा। उसने एक तेंदुए को मांस खाते देखा और जब उसने मांस छीन लिया तो तेंदुआ दुखी होकर बोला, इस आलसी राजा को शर्म नहीं आती? किसी दिन सोते समय इसका अंत कर दूंगा। तारक को कोई डर नहीं था। वह मांस लेकर पास के तालाब के किनारे बैठ गया, आराम से खाने और फिर पानी पीने की सोच रहा था। लेकिन उसके हाथ से मांस का टुकड़ा गलती से तालाब में गिर गया। वह दुखी होकर बैठा ही था कि तालाब का पानी उबलने लगा और उसमें से जल रक्षिका तालिनी प्रकट हुई। तुमने मेरे तालाब में मांस क्यों फेंका? तारक ने घबराकर कहा। महारानी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं जंगल का राजा हूँ, भूख लगी थी। तालिनी ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ, पर सोच समझकर मांगना। तारक बोला, मेरी हमेशा तमन्ना थी कि मेरा कोई बड़ा भाई होता जो मेरे लिए शिकार करता और मैं राजा बनकर सोता रहता। तालिनी ने पानी से एक बलवान शेर प्रकट कर दिया। नया शेर गरजते हुए बोला, अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तारक गर्व से बोला, तो फिर जाओ, मेरे लिए शिकार करो। नया शेर हंसा और बोला, शिकार मैं करूं और राजा तुम बनो? अब राजा मैं ही बनूंगा। इतना कहकर उसने तारक पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। उस दिन से नया शेर नीलकमल वन का राजा बना और सब जानवर चैन से रहने लगे।